फाइनली वाइंड अप मोड था ना मेरा, जो मेरा हल्का फुल्का बच गया था पिछली बार, है ना, उसको खत्म कर दूं। कहां तक आ गया था? ग्राफ बता दिया था, ये बता दिया था। हाँ भाई, मैं आपको बता देता हूं, अगले नोट डाल दीजिएगा फटाफट से, ठीक है। वो बातें तो मैं कह चुका हूं, लेकिन मेरे को दोबारा कहनी चाहिए। लिखिएगा एलसीडी रूल, ठीक है, एलसीडी रूल, ये अपने घर का रूल है ना, इसलिए इसका नाम हमेशा फनी लगेगा। एलसीडी रूल लिखिएगा, ठीक है, लिख लिया, टाइटल डाल दो, आगे चलते हैं। आजकल क्या सीधे नदी से लाते हैं क्या लोग? हाँ भाई, मैं क्या कह रहा था, हाँ सुनो मेरी बात, मैं कह रहा था कि है ना, एलसीडी रूल क्या है। एक्चुअल में क्या है ना, थोड़ी सी इमोशनल कहानी है ना आपको, हाँ, क्योंकि है ना, मैं इसको समझाना चाहूंगा तो मैं आपको इसको कहानी की फॉर्म में बताऊंगा ना, तो ही आप समझ पाएंगे, नहीं तो क्या है, मैं अलग जा रहा हूँ और आप अलग जा रहे होंगे, सही है ना, तो मतलब नहीं है, इसलिए एक कहानी बना करके समझाता हूं। ये बात उन दिनों की जो फंक्शन का जन्म होने वाला था, है ना, तो उसकी मम्मी जो थी वो बहुत बीमार पड़ी, है ना, और बीमारी की हालत में जो है उन्हें यह समझ में आ गया कि अब उनका ज्यादा समय बचा नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फंक्शन के पापा को बुलाया और उनके हाथ में 3 लेटर थमाए, ठीक है, और उनसे एक प्रॉमिस लिया कि हर बर्थडे पे इसके आप ये लेटर खोलोगे। फंक्शन के पापा बहुत ईमानदार थे, ठीक है, उन्होंने वाकई में फंक्शन के हर बर्थडे पर एक लेटर खोला। जब पहला बर्थडे मनाया गया तो जैसे लेटर खोला तो उसमें लिखा हुआ मिला बड़ा बड़ा एल, ठीक है, और उसके नीचे उसका मतलब भी लिखा था कि नाउ इट इंप्लाइज दैट लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। अब आज से इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, राइट है। तो वो बंदा जो केक खा रहा था, है कि नहीं, वो अगर फंक्शन के पापा के पास जाके पूछता कि साहब ये जो बच्चा है, ये जिसका आपने अभी फर्स्ट बर्थडे मनाया है, ये क्या अपना सेकंड बर्थडे देखेगा, है ना, तो फंक्शन के पापा क्या बोलते, हरी इच्छा, हो सकता है देखे, हो सकता है ना देखे। सेकंड बर्थडे पे कैसे गारंटी ले लूं यार, फर्स्ट बर्थडे पे सेकंड बर्थडे की गारंटी नहीं ले सकते। कूल आदमी है ना, कूल, समझ रहे, बीवी जा चुकी है ना, अब नाउ ही इज कूल, ठीक है, हाँ भाई, है ना। तो अब कहानी क्या है ना, तो इसका मतलब ये कि फर्स्ट बर्थडे पे तो अपन सेकंड बर्थडे के बारे में वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग। एनीवे, बच्चे का जो है सेकंड बर्थडे भी धूमधाम से मनाया गया और लेटर खोला गया, बकायदा उसमें लिखा हुआ मिला सी, ठीक है ना, नाउ फंक्शन इज कंटिन्यूस, कि अब से फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो वो बंदा जो केक खा रहा था, है ना, उसने फंक्शन के पापा के पास जाके अगर पूछा होता कि क्या आपने इसका फर्स्ट बर्थडे मनाया, तो पापा क्या जवाब देते, हाँ मनाया कि नहीं मनाया, मनाया, ऑब्वियस ही बात है, तभी तो वो सेकंड का आया। लेकिन क्या थर्ड बर्थडे की गारंटी है, थर्ड बर्थडे की गारंटी सेकंड बर्थडे पे है, नहीं है। सेकंड बर्थडे पे आपको कैसे पता यार, आदमी का एक दिन एक सांस का भरोसा नहीं, तो सेकंड बर्थडे पे थर्ड बर्थडे की कोई गारंटी नहीं है, सेकंड बर्थडे पे थर्ड बर्थडे की गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अभी थर्ड बर्थडे के बारे में कुछ नहीं कहते। एनीवे, थर्ड बर्थडे भी मनाया गया धूमधाम से और लेटर में निकला डी, है ना, नाउ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब अगर वो बंदा जो केक खा रहा था वो पूछता कि क्या आपने इसका सेकंड बर्थडे मनाया था क्या, थर्ड बर्थडे पे खड़ा हो गए, तो ये क्वेश्चन अपने आप में नलीफाई होता था कि भाई थर्ड बर्थडे मना चुका तो सेकंड बर्थडे मन ही चुका होगा, है कि नहीं। लेकिन क्या ये बात मैं सेकंड बर्थडे पे कह सकता था? इसका मतलब अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूटी की गारंटी है। अरे थर्ड बर्थडे पे खड़े हो तो सेकंड बर्थडे की तो गारंटी हो गई। इसका मतलब वेरी सिंपल, एलसीडी रूल सेज दैट इफ फंक्शन डिफरेंशिएबल देन इट इंप्लाइज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ठीक है। और ये है इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन, हाँ देन, ठीक है, देन इट डजंट इंप्लाई दैट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या ये बात समझ में आई क्या? हाँ, फंक्शन मे बी डिफरेंशिएबल मे नॉट बी, बट इट डजंट इंप्लाई, भैया इंप्लाई नहीं करते आप कंटिन्यूटी पे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कोई गारंटी नहीं आई कि नहीं बात, है ना। तो लिख लेते हैं ये बात भी, कंटिन्यूटी पर डिफरेंशिएबिलिटी की गारंटी नहीं, सही है भाई, इतना सिंपल। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो ऑटोमेटिकली कंटिन्यूस भी होगा और उसकी उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट भी करेगी।
और किसी जगह से लिमिट ही खराब हो गई तो गारंटी है कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आप भूल जाओ। क्या आपको ये छोटी सी बात समझ में आ गई है ना? ये है एलसीडी रूल, वेरी सिंपल। ठीक है, अब अगले पॉइंट पे आता हूं, नेक्स्ट, राइट है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट है ना, पहले ये तो ए, ये बी पॉइंट पे आते हैं फटाफट से। लिख लिया? हाँ भाई, बी पॉइंट लिखिएगा। इफ, इसी के अंदर एक और पॉइंट, तो एलसीडी, ये कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का रिलेशन मैंने आपको समझा दिया। अगला पॉइंट लिखिएगा, बिफोर चेकिंग डिफरेंशियबिलिटी, बिफोर चेकिंग डिफरेंशियबिलिटी वी मस्ट चेक कंटिन्यूटी, वी मस्ट चेक कंटिन्यूटी फर्स्ट। बिफोर चेकिंग डिफरेंशियबिलिटी वी मस्ट चेक कंटिन्यूटी फर्स्ट। डिफरेंशियबिलिटी से पहले आप हमेशा कंटिन्यूटी चेक करके ही चलेंगे। इसके बगैर अगर आप चले गए तो आपने थर्ड बर्थडे मनाने का पाप किया बिना ये जाने कि इस बंदे का सेकंड बर्थडे था कि नहीं था। कल को वो सेकंड पे डेड था और आप थर्ड बर्थडे मना के आ गए, ठीक है ना? इट इज रॉन्ग प्रोसेस, एथिकली रॉन्ग, है ना? लेकिन इसके बावजूद भी लिखेगा बट थोड़ा बड़ा लिखना, ठीक है ना? But if we use formula of LSD and RSD, if we use formula of LSD and RSD, then we need not to check continuity. Then we need not to check continuity. लिख लिया? But if we use formula of LSD and RSD, then we need not to check continuity. लिख लिया? ये दो बातें मेरे को और आपके इसमें एड ऑन करनी थी। यहां तक की बात अपन ने कर ली है ना? बहुत सिंपल सी बात और कोई मुश्किल काम नहीं है ना? इसके बाद में नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये अब बस छोटी छोटी बातें रह गई हैं अपने। अगला टाइटल ले रहा हूं, फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। लिखेगा फटाफट से, फंक्शनल इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें लिखेगा इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट पे लिखेगा इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, in this type of question we first write down the formula. In this type of question we first write down the formula. In this type of question we first write down the formula of f dash x. We first write down the formula of f dash x. सही है? और आप में से सही, मेरे को पता है मैं आगे चला जाऊंगा और कई बच्चे सोच रहे होंगे एफ डैश एक्स का फार्मूला क्या है ना? वो भी बता देता हूं। लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। किसी को याद है कौन सा फार्मूला है? कौन सा? आर एच डी, है ना? हाँ, मैंने कहा था एल एच डी, आर एच डी या क्रांतिकारी, है ना? तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर फर्स्ट राइट डाउन द फार्मूला एफ डैश एक्स, और ये लिख लेना है ना? लिख लिया? और फटाफट से आगे चलते चलो, राइटिंग की परवाह करे बगैर सेकंड पॉइंट आ जाओ आपका। एंड नाउ कमिंग टू द पॉइंट 2, रेडी? सेकंड पॉइंट इज वेरी सिंपल, ठीक है? सेकंड पॉइंट में लिखिएगा we use the given functional equation, we use the given functional equation, we use the given functional equation at the place of f of x plus h, f of x plus h and solve. जो भी फंक्शनल इक्वेशन है we use functional equation at the place of f of x plus h एंड सॉल्व। हम जो भी हमारी फंक्शनल इक्वेशन होगी ना उसको इसकी जगह पे यूज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? आगे लिखिएगा थर्ड पॉइंट, इफ नीडेड देन we will put x equal to y equal to 0, x equal to y equal to 0
और वायबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, ऑफ वायबल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, राइट है। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम एक्स और वाई की वैल्यू 0 रख करके या एक्स और वाई की जो भी वायबल वैल्यू होगी वो रख करके और काम बनाएंगे, वो और अलग इश्यू है ना। अब आता हूं जरा क्वेश्चंस की तरफ। रेडी? हाँ भाई, एक साधारण सा प्रश्न ले रहा हूं, जरा जल्दी से समझने का प्रयास करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन थोड़ा आपके होश उड़ाता है, लेकिन धीरे धीरे सेकंड और थर्ड आपका दर्द कम करते जाएंगे, ठीक है। लिखेगा, क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई फॉर ईच एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर एंड एफ ऑफ एच इज इक्वल टू एच, देन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट है। हाँ भाई, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, एफ डैश एक्स, तो मैंने क्या लिखा था, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले फार्मूला लिखना चाहिए, है ना। फार्मूला क्या लिख रहा हूं, फार्मूला एफ डैश एक्स का। मैंने जानबूझ के थोड़ा नीचे की जगह ले रहा हूं, क्योंकि अगर मेरे को जरूरत पड़ी तो ऊपर से सामान मंगा लूंगा, वो जो मुझे नीचे लिखना चाहिए उसको मैं ऊपर लिखूंगा, मेरी स्ट्रेटजी है, ठीक है ना, ताकि चीजें मुझे क्रम में दिख जाए, ठीक है। अच्छा, लिमिट एस टेंड टू 0, मुझे पता है फार्मूला है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। अगर आपने ध्यान से सुना ना तो आपको वाकई लगेगा कि मुझे आ गया, है ना। पहला क्वेश्चन लेकिन मैंने पहले बोला है 50% हाँ 50% ना, लेकिन सेकंड क्वेश्चन से आपकी 100% हाँ चालू हो जाएगी, ठीक है ना। समझने का प्रयास करें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। फिर मैंने सेकंड लाइन में लिखवाया कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच के स्थान पर जो भी आपका रिलेशन है उसका यूज करोगे। फंक्शनल इक्वेशन में आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई। आप अगर गौर से देखें तो एक्स की जगह एक्स ही है और इसकी जगह कितना है, एफ ऑफ वाई है। तो आपका सोचो आपका आंसर होगा एफ ऑफ एफ एक्स, भाई एक्स का तो एक्स ही रहेगा, लेकिन यहां पर एफ वाई बोले तो एच नहीं है। आपको समझ में आया? तो अब आप ये कर लिख सकते हो, इसकी जगह कितना, एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है, प्लस कितना, अगर यहां एच होता तो यहां भी एच नहीं है, तो मैं लिख दूं एच माइनस में कितना, एफ एक्स अपॉन में नीचे कितना, एच। अभी गाड़ी अटकी पड़ी अपनी, नहीं है। अब अपने को बताएं एफ ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स, इस एफ ऑफ एफ एक्स का क्या करूं, कुछ नहीं पता। तो एक काम करते हैं, मैं एफ ऑफ एफ एक्स बनाने की कोशिश करता हूं ऊपर, राइट है। मेरे को पता है एफ ऑफ एफ एक्स आराम से बन जाएगा अगर ये वाला हट जाए तो, ये वाला हट जाए तो, राइट है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक्स और वाई इक्वल टू 0 पुट करता हूं, ट्राई कर रहा हूं, तुक्का लगा रहा हूं। अगर मैंने एक्स और वाई की जगह 0 पुट करा तो ये हो जाएगा f0 प्लस एफ ऑफ 0, सही है। इक्वल टू यहां हो जाएगा एफ ऑफ 0, सोचने वाला जानता है, और यहां हो जाएगा एफ ऑफ 0, सही है क्या। अच्छा, आपको बताइए ये 0 प्लस f0 और ये बन गया f0, और ये f0 से कट गया। कितने लोगों को समझ में आया, f0 इक्वल टू f0 की वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, f0 की वैल्यू 0 आने से मुझे क्या फायदा हुआ सर, कोई फायदा ही नहीं हुआ, है ना। अब देखो जरा, आपको पता है कि यहाँ पे भी आपकी लिमिट भी एच में, कुछ नहीं कर सकते आप एक्स की जगह, तो अभी कुछ नहीं कर सकते ना, फिर दिमाग लगा रहा एफ ऑफ एफ एक्स, फिर दिमाग लगाते हैं, राइट है। क्या किया जाए कि एफ ऑफ एफ एक्स आ जाए, एफ ऑफ एफ एक्स मैं एक्स की जगह 0 और वाई की जगह 0 और एक सेकंड, वाई की जगह 0 और एक्स की जगह एक्स ही रख दूं। ये लोग ये कह रहे हैं ऐसा, ट्राई कर लो सर, आप ट्राई कर लेते हैं, ट्राई। अगर आपको बताएं मैं एक्स की जगह एक्स ही रखता हूं तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 0, सही है। अच्छा, इक्वल टू में एफ ऑफ एफ एक्स, सही है, और प्लस में एफ ऑफ 0, सही है भाई। अब आपको बता f0 0 और f0 0, एफ ऑफ 0, अरे ये तो 0 हो गया ना, हाँ एक सेकंड, ये तो 0 हो गया ना, यहां पे कितना होता है एफ एक्स, तो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स कर दो, लिख दो एफ ऑफ एफ एक्स बराबर एफ एक्स। ओ माय गुडनेस, ये दोनों तो आ ही जाने के लिए थे। तो इसका मतलब ये कि लिमिट एस टेंड टू 0, लेकिन इससे पहले कि कोई हरकत करता, सट कटा, आंसर इज 1, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1, सही है। ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा,
अगर जरूरत पड़ी तो, वैसे नहीं पड़ेगी। इट इज द लास्ट केस। मैंने आखिरी क्वेश्चन पहले उठा लिया ताकि आपको दिखा दूं कि ये खत्म है इसके बाद। लेकिन आप जब पीछे लगा कुछ नहीं है यार, कट 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 कर सकता हूं सर मैं, ठीक है। एक बार कॉपी कर लें, फिर घर पे जाके सोचना कि ये कैसे किया गया होगा, है ना। इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल। कोई सोच समझ के नहीं करता ये बात। हिट एंड ट्रायल ये और क्या, तुक्का ही मारा था मैंने, है? और क्या, अपन धीरे धीरे रख के देखेंगे। 0 1 ज्यादा नहीं झूमते इस पे। हाँ, ये नहीं कि अपन को इससे बहुत कुछ मिलेगा, नहीं, नेवर। हो गया, अगले बैठो। क्वेश्चन लिख लिया? मैंने कहा था ये 50% आएगा, आपको 15-50% ही आया होगा, ठीक है। 50%, 15 ही रहेगा क्या? हाँ, आ गया? नहीं आएगा, मैंने कहा ना मुश्किल है, लेकिन ये आएगा 100%। और इसके बाद धड़ाधड़ आएंगे। देखो, सबसे पहले मांगने वाले ने मांगा क्या, तो मेरा पहला काम क्या बनता है, मैं f' का फार्मूला लिख डालू। f' का फार्मूला हो गया लिमिट s टेंड टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस में कितना fx अपॉन में कितना h। और फिर मैंने क्या सिखाया, सेकंड नंबर पे क्या करो, इसको हटा दो। किससे हटाऊं, जो इक्वेशन दे रखी है उससे, सही है। अब इस इक्वेशन में सोचो कि आपको दिया है fx प्लस h, सामने वाले ने दिया fx प्लस y, तो इसका मतलब y की जगह क्या है h। अगर y की जगह h है तो इस y की जगह भी h, तो आंसर हो जाएगा कितना fx इंटू f ऑफ h माइनस में कितना fx अपॉन में कितना h, क्या कॉमन आ रहा है fx, और लिमिट कितनी है, तो जानकर बच्चा जानता है कि h मूव कर रहे हैं, इसका मतलब x कांस्टेंट है, तो fx भी कांस्टेंट है, तो fx को बाहर बुला लो। नहीं आ रहा, मैं थोड़ा तेज बोल रहा हूं, आप इनसे समझदार को भागना पड़े। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0, यहाँ कितना हो जाएगा fh माइनस 1 अपॉन h। अब सुनो, h की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो f0, क्या मुझे f0 दिया है, नहीं दिया है ना। तो मेरे को सुनो सुनो सुनो, है ना, क्या मेरे को कोई रिलेशन दिया है, क्या fx को लेके कोई रिलेशन दिया है, ये दिया है कि नहीं दिया। क्या मैं fx की जगह fh बना सकता हूं, कोई मेरे को बताएगा fh की वैल्यू क्या होगी, बोल के बताओ। 1 प्लस h स्क्वायर इंटू जी एच इंटू एच एच, सही है। तो मैं रिलेशन रख लूं, अरे हाँ या ना। अगर मैंने रिलेशन रख दिया तो मुझे पता है ये कितना हो जाएगा, fx तो बाहर बैठा है, मल्टीप्लाइड बाय लिमिट s टेंड टू 0, और fh की जगह पे मैं पुट कर रहा हूं 1 प्लस h स्क्वायर इंटू जी एच इंटू एच एच माइनस 1 अपॉन h। क्या कहते हो, 1 1 काट दो, h से h कम कर दूं। अब मेरे समझ रहे हो, धीरे धीरे वैल्यू पुट करूं, सही है। अगर मैंने इसकी जगह पे रखा तो ये हो गया 0 इंटू यहां पे कितना, लिमिट s टेंड टू 0 होती a, इसकी जगह कितना b, नहीं आया। वो कहता है लिमिट s टेंड टू 0 पे g की वैल्यू कितनी है a, उसकी जगह पे कितनी है b, तो मेरा आंसर कितना हो गया 0। तो f' इंटू fx, सही है। तो आंसर हो गया f' इक्वल टू, सही है। मेरे से वैसे छोटा तो शायद कोई एरर हो गया होगा क्वेश्चन के अंदर, मैं इसको करेक्ट भी कर देता हूं, ठीक है। हाँ ये x ही है, हाँ भाई ये h ही है, माने x स्क्वायर नहीं है। हाँ अच्छा, क्या फर्क पड़ता है x स्क्वायर नहीं होगा तो, यहाँ x होगा तो यहां पर भी h ही आएगा, तो जिस दिन मैं h से काटूंगा तो h से h ही कटेगा। अब मेरा आंसर में 0 आएगा क्या, तो आंसर क्या आएगा, ab fx कर दो, इसे करेक्ट कर देता हूं, ab fx,
है ना। क्वेश्चन मेरे को लगा भी था, मैंने शायद हल्का सा गलत कॉपी कर दिया। ठीक है, चलो आगे है। अब अगला आपको दे दूं, ट्राई कर सकते हो आप। क्या क्या करना है, जरूरत पड़े तो वैल्यू निकालनी है और जरूरत ना पड़े तो रिलेशन का यूज करना है। ठीक है, रिलेशन का। हाँ भाई, कितने लोगों का बन गया? बन गया? नहीं बना बाकियों का? फार्मूले तो लिखना था। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना, लिमिट एस टेंड्स टू 0, यहां पे कितना एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में कितना एफ एक्स अपॉन में नीचे कितना एच। राइट है भाई, लिमिट एस टेंड टू 0 आने दो। एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब ये रख दूं, अब की बार कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ एच माइनस में कितना एफ एक्स और नीचे कितना एच, काट दूं। अब रही बात एफ एच, क्या कोई रिलेशन है? कितना, ये वाला मैं एक्स स्क्वायर जी एस यूज कर सकता हूं, तो मैं यहां पे कितना लिख दूंगा, एच स्क्वायर इंटू जी एच और डिवाइड बाई एच। एच से एच काटते ही ये हो गया 0 इंटू जी जीरो और जी जीरो से मल्टीप्लाई होते ही इट इज 0, तो मैंने एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी जीरो। सही है। अब एक छोटी सी बात, कई बार है ना क्वेश्चन वाला आप मतलब आप नहीं पूछते, हम जैसे को बताना पड़ता है जबरदस्ती की, बेटा ये भी सुन ले कि जीएक्स को कंटिन्यूस क्यों दिया था, ताकि कोई इसमें 0 पे डाउट नहीं करे। सर कल को जी जीरो इन्फाइनाइट आ गया तो 0 इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म हो जाएगा ना, तो हम डाउट ही नहीं होने देते, कंटिन्यूस फंक्शन इन्फाइनाइट आएगा ही नहीं, ये कहकर हम बात को रोक लेते हैं ना। अगले बात जाओ आप, चलो। हाँ भाई, अब देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। अगला क्वेश्चन है, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू गिवन है एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ईच एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। ठीक है, और F3 इज इक्वल टू दे रखा है 5, F डैश 0 इज इक्वल टू दे रखा है 11। देन पूछने वाला कहता है देन F डैश 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सही है। बिल्कुल, पहले इस पे आ जाते हैं जरा जल्दी से, है ना। मेरे को यहां पे बहुत सारी बातें खटाखट खटाखट समझानी है। ठीक है, आपसे ही पूछ पूछ के करूंगा, आप चिंता मत करें। आप तो ये बता दो F डैश 3 का फार्मूला याद है आपको, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ 3 प्लस एच माइनस बटा एच। सही है। अब F3 प्लस एच को मैं इस फार्मूले से खोल दूं तो मेरे लिए बन जाएगा F3 इंटू एफ एच। सोच लिया आपने, माइनस F3 अपॉन में कितना एच। क्या कॉमन आ रहा है जल्दी से बोलो, वो तो कांस्टेंट बाहर ले दो। लिमिट एस टेंड टू 0, यहां कितना रह गया एफ एच माइनस 1 अपॉन एच। राइट है। कोई रिलेशन नहीं दिया, पंगा है, रिलेशन में रख नहीं सकता, रिलेशन दिया ही नहीं अब की बार। तो यहां पे देखो जरा, एच की जगह 0 रखूं, एच की जगह रखते ही F0, F0 दिया है क्या? नहीं, F डैश 0 दिया है, पंगा फिर हट गया, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, F0 पैदा करना पड़ेगा। कैसे पैदा करेंगे, एक्स की जगह और वाई की जगह 0 रख के ट्राई करते हैं। अगर मैं एक्स और वाई की जगह 0 रखता हूं तो आप में से कितना लोगों को लग गया F0 बराबर F0 इंटू F0 उड़ा दूं, ये करते कितना हो जाएगा, F0 की वैल्यू कितनी 1, तो F0 की वैल्यू 1। अगर मैंने यहां h की जगह 0 रखा तो इट इज F0 और F0 की वैल्यू 1 माइनस 1। नीचे क्या करूं, दिया लगा दूं, दिल लगा दिया। अब दिल लगाते आप ये भी बता दो क्या होगा, कितना, तो F3 इंटू में कितना, लिमिट एस टेंड टू 0 एफ डैश एच माइनस 0 अपॉन 1, h की जगह 0, तो इट इज F3 इंटू एफ डैश 0, दैट इज कितना 5 इंटू 11। आंसर कितना आ गया 55। अरे 33 नहीं आ रहे। हाँ भाई, वो 3 था वहां पे, हाँ वहां पे 3। इससे पता चलता है कि आंसर में इस तरह के क्वेश्चंस की तो बहुत ही शानदार ट्रिक है। जो भी गिवन 2 नंबर है उनकी मल्टीप्लिकेशन ही आंसर होता है ऑब्वियसली, है ना। इस तरह के क्वेश्चन किया होता ही है, लिटरली होता है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
रेडी? इफ fx प्लस वाई डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2 प्लस fx प्लस fy डिवाइड बाई 3, ठीक है ना? फॉर ईच x, y बिलोंग्स टू R एंड f dash 0 इज इक्वल टू 2, फाइंड fx, राइट है? फाइंड fx. हो गया? हाँ, ये साहब बड़ा नाजुक क्वेश्चन है. अब की बार मैंने आपसे f dash x नहीं मांगा. बस यही है सबसे शानदार बात, ठीक है? इसे बोलते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन. अब ये टाइटल बढ़ गया डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन की तरफ, राइट है? डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शन ऐसा कोई दासू चीज थोड़ी ना है, बहुत ही आसान है. इसी में से आगे जाएगा. पहले क्या करोगे? f dash x निकालो. कैसे निकालो सर? फार्मूला तो याद ही है. लिमिट h टेंड टू 0, ब्रैकेट में कितना f ऑफ x प्लस h, माइनस में कितना fx अपॉन h. नहीं है? अब आप क्या करोगे? लिमिट h टेंड टू 0 लगा दोगे. जरा सोचो, f ऑफ x प्लस h की जगह नो रिलेशन ही नहीं लगेगा सर. अब क्या करोगे? अब रिलेशन बनाओगे. ओहो, कैसे बनाओगे? इसकी जैसी फोटो बनाने के लिए सर मुझे 3x प्लस 3h बट्टा 3 करना पड़ेगा. हाँ, ऐसा कर सकता हूं मैं, ताकि मुझे ये x और ये मुझे y वाली फील दे. सही है? अच्छा सर, फिर fx का क्या करोगे? मैंने कहा इससे भी कुछ करते हैं. इसे करते हैं, देखो, माइनस में f ऑफ 3x प्लस 3 इंटू 0 बट्टा 3. पूरी फील लेंगे अच्छे से. और बटे में कितना h. अरे यार, ये किसकी जगह है? x की जगह. और ये किसकी जगह? y की जगह. फिर क्या करोगे सर? वो फार्मूला उधर वाला खोल दूंगा. नहीं आया? अरे समझ में आ रहा है आपको? अरे सामने वाला गंदगी पाएगा तो यार अपन सादे थोड़ी ना आएंगे, है ना? अपन भी तो कमल है, फिर कीचड़ में उगेंगे, है कि नहीं? अपन क्या करेंगे? निर्मल, याद है ना? निर्मल बाबा बाप. अच्छा हाँ भाई, हाँ आगे सुनो आप. ये आपको पता है ये x की जगह यूज होगा और ये y की जगह. तो अब मैं x प्लस y की जगह वैल्यू पुट करूंगा. अगर मैं वैल्यू पुट करूंगा तो मैं तो ये पुट करूंगा 2 प्लस f ऑफ 3x प्लस f ऑफ 3h डिवाइड बाय 3. नहीं है इसकी जगह. अब आप सोचते रहना बैठे बैठे. माइनस 2 प्लस f 3x प्लस f0. सोचा आपने? 3 नहीं आया. 3y की जगह 0 ही आएगा. नहीं आ रहा. हाँ. नहीं 9 नहीं ले सकता ना मैं, क्योंकि यहां तो नीचे 3 था ही नहीं. तो मैं नहीं, मेरे को तो सिर्फ ये चाहिए कि इसकी शक्ल इसके जैसी बन जाए, कुछ डिवाइड बाई 3. तो इसके नीचे डिवाइड बाई 3 तो लगाना जरूरी है. आ गया? अच्छा एनीवे, यहां तक आ गया. और बटे में नीचे कितना चल रहा है साहब? h. और लिमिट कितनी चल रही है? h टेंड्स टू 0. अब किधर जाएंगे सर? थोड़ी देर बाद तो पिटेगा पत्ता. आपको क्या लगता है 2/3 उड़ा दूं? अरे आगे पीछे खुल के कटेगा. और f3x भी कटेगा. बोल दो काट दूं. 3x कटेगा, कितना बचेगा? f ऑफ 3h माइनस f ऑफ 0 और बटे में कितना? h. f ऑफ 0. अरे रुको. और f0 कुछ बच गया? ये 3h डिवाइड बाई 3 आएगा और उधर से कुछ आएगा, ये बच गया. सही है? एक मिनट आराम से सोच के देखना. मैं आपकी कहने पे आ रहा हूं, आप सही सोच रहे हैं. 3h बाई 3 और सोचो माइनस इधर से क्या बचेगा? f0 बाई 3. हाँ, अभी आप देखो सही बताते गलत हो गए. f0 डिवाइड बाई 3 अपॉन h. और लिमिट कितना? h टेंड्स टू 0. नहीं आया? अभी भी नहीं आ रहा. अब है चरम क्वेश्चन का, है ना? अब किधर जाएंगे सर? 3h नीचे ले लेंगे. ऐसे ज्यादा क्या कर लेंगे सर? f3h माइनस f ऑफ 0 बट्टा 3h कर लेंगे. अब क्या कर लेंगे? 0 बाई 0 का इंतजार करेंगे. 0 तब आएगा जब ये दोनों, हाँ वो 0 बाई 0 हो रहा है, क्योंकि आप आगे पीछे लिमिट कितनी रखोगे? 0. तो f ऑफ 0 f0. अरे f0 0 नहीं है. f0 0 नहीं है. f0 माइनस f0, ठीक है, डिवाइड बाई 0. तो 0 बाय क्या करूं? दिल लगाएं. अरे यार इस पे भी दिल है ना, इसमें लगाते हैं. 3f डैश 3h माइनस f0 का 0 बट्टा 3. 3 से 3 काटो,
लिमिट एस टेंड टू 0, तो आंसर विल बी एफ डैश 0 f0। हाँ अब रखेंगे ना, यहां पे कोई डाउट? इसके बाद में 0 का डाउट? अरे f0 का डिफरेंशिएशन, f0 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं है, कांस्टेंट है। आराम से सोचो, f0 तो कांस्टेंट है, लेकिन 3h के पास 3h है, वेरिएबल है। आप में से कई लोगों का दिमाग चलेगा, बहुत दौड़ेगा आज। ये आपको पता लगा साला 0 क्यों? अभी आप इस पर हटके बहुत छोटा खेल रहे हो, बहुत छोटा खेल रहे हो, बहुत छोटा पत्ता। इस लेवल का पत्ता मुझे नहीं लगता आप खेल पाओगे। आगे चल रहा हूं फिर भी मैं, अभी मेरे को थोड़ी बहुत उम्मीद है। अब आपको पता गया एफ डैश 2 इज इक्वल टू 2, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2, एफ डैश 0 की वैल्यू 2 है, इसलिए तो 2 ले लिया। ले लू? हाँ अब बोलो, कहां निकली है यहाँ? अरे रुको 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 रुको, हाँ हाँ, तो देखो मैं आपके सामने डिफरेंशिएशन करता हूं, एफ डैश 0 फिर 0 का 0। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ, है ना? हाँ अब इधर आ जाओ। अरे मेरे को पता है कई लोगों को ऐसे मना के लाना पड़ता है, मुझे धीरे धीरे शामिल करता हूं। एफ डैश एक्स आ गया, आपको पता है मेरे को चाहिए एफ एक्स, मैं कर रहा हूं इंटीग्रेशन 2 का 2x प्लस से कहां से लाओगे? मैंने कहा सोचना पड़ेगा। अब ये कैसे सोचेंगे? एफ एक्स कैसे सोचोगे सर आप? एफ एक्स और वाई की जगह 0 चिपका दूं? हाँ चिपकाना पड़ेगा, सही है। अब यहां पे आ जाता है x और y दोनों बेटा 0 हो जाओ। चलो f0 सोचने वाला जानता है, नहीं सोच पाए। 2 प्लस f0, ये आपको दिख गया 3f0, इधर दिख गया 2f0, तो f0 बराबर 2, f0 की वैल्यू 2। अब मुझे पता है f0 की वैल्यू 2 है साहब, भूलना नहीं। मेरे को पता है f0 इज इक्वल टू 2 है, का यूज करूंगा। कैसे करोगे? x की जगह 0 रख दो, तो x की जगह 0 रखते हैं। f0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, और c की वैल्यू 2, सही है। 2 इज इक्वल टू c, इसका मतलब c इज इक्वल टू 2, इसका मतलब फंक्शन क्या है ना? 2x प्लस, नहीं है, नहीं है, आ गया। अब आपको कैसा लगा? हाँ कहां से? यहां से चालू करो। ये कैसा है? हाँ देखना, अपने को पता है अपनी गाड़ी वहां अटकी थी, असलियत में अपनी गाड़ी यहां अटक चुकी थी। ये सी है ना, ये अटक चुका था। अब मैं यहां पे कोई ऐसी वैल्यू लाना चाहता था जिससे मैं जानता हूं, मैं f1 भी ला सकता था, लेकिन आसान लगता है f0। तो मैंने क्या किया, f0 लाने के लिए x और y की जगह 0 चिपकाया। चिपकाते ही ये f0 हो गया। इधर तो ये तो x और y की जगह 0 प्लस 0 बट्टा 3 0, इधर हो गया 2f0 प्लस f0, तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3f0, ये दोनों मिलकर 2f0, 3f0 में से 2f0 घटा f0 बराबर 2। अब f0 बराबर 2 का यूज करूंगा, कर लिया मैंने, पेचीदा है ना, फटाफट खाली करें जगह। ये आपको जो दिख रहा है ना, ये आपकी आंखों का धोखा है। ये 0 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 3 है, ये एफ एक्स प्लस वाई बाई 3 नहीं है। ये 3 पॉइंट है, वो भी 3 पॉइंट है ना। अगर आप गौर से देखें तो ये अपने आप में ऐसा है कि अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो इसका ग्राफ विल बी f0 x एंड y, ये ऐसा है, ठीक है। ये 0, f0, ये y, fy, ये fy, y, माने y, fy, सही है। और अंदर जो इसका वो आया होगा, क्या कहते हैं अपन, सेंट्रॉइड, वो आया होगा 0 माने f0 प्लस fy प्लस fx, और f0 की वैल्यू 2 है। तो ये एक्चुअल में, ये आपको ये दिख रहा है, ये एक्चुअल में इसे भूल जाओ, ये f0 प्लस है, सही है। तो अब आप गौर से देखो, सेंट्रॉइड चल रहा है, सेंट्रॉइड चल रहा है, सही है ना। तो सारे के सारे पॉइंट मिलकर के सेंट्रॉइड पे इकट्ठे हो गए। ये तभी होता है जब तीनों पॉइंट सेंट्रॉइड पे मिल जाए, तभी होता है जब इट इज ए स्ट्रेट लाइन। ये ट्रायंगल ना रहे, खिंच जाए, खींचते क्या होगा, दोनों टांगे ठक किस पे पड़ जाएंगी और एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, है ना। नहीं है कि नहीं, और ये बन जाएगा आगे, है ना।
चलो आगे। और दर्दनाक मौत के लिए तैयार हो तो बोलो, है मतलब और दर्दनाक मौत, एक लास्ट मौत है ना। मौत से डर नहीं लगता साथी, सही है। चालू करते हैं वरना ना। डिटरमाइनिंग fx if f of x plus y is equal to दे रखा है fx plus fy plus 2xy minus 1, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये करूंगा तो 2 करूंगा, ध्यान रखना है, 2 करूंगा, पहले बता रहा हूं। ये आपको होश, बिल्कुल होश उड़ा देगा, होश, गारंटी गारंटी गारंटी, ठीक है। हाँ, लेकिन आपकी शीट में ऐसे क्वेश्चन है, आपको पता होगा नहीं है। अच्छा, मैं आपको ऐसे वाले क्वेश्चन की ट्रिक भी बता देता हूं। ये ऐसा वाला क्वेश्चन है ना, रेशो वाला, मैंने कहा ना ये 2 नहीं है, आपने देखा था, ध्यान दिया, ये 3 थे, 3 अंदर हो और 3 का ही बाहर का रेशो, ऐसे में हमेशा स्ट्रेट लाइन इज द आंसर। तो डायरेक्ट लोग क्या करते हैं ना, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस बी, खत्म बात। सबसे पहले चालू इससे करते हैं, ठीक है। फिर उससे क्या होता है, सबसे पहला आधे से ज्यादा काम बन जाता है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना, a, और अगले ने बोला एफ डैश 0, तो x की जगह 0 डालते हैं, तो एफ डैश 0 इज इक्वल टू a, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आई 2, तो आंसर हो जाता है 2x प्लस बी। अब वो मिला लेते हैं अपने आंसरों में, क्या कि नहीं तो मतलब सारे ऑप्शन में कोई रेयर केस में होता है कि 2x प्लस समथिंग, है ना। आंसर इतनी दूर जाके आता है कईयों का, कई लोग ये देखते जवाब 2x है ना वो वही देख के जवाब दे देते हैं कि 2x प्लस समथिंग, है ना, तो खत्म हो जाता है क्वेश्चन। कितना सिंपल है कि नहीं। तो कई बार क्या होता है ना, अपन ऐसे भटक रहे होते हैं जबकि किनारे बैठा होता है। आप समझ लें, रेशो का क्वेश्चन है, खट से ना स्ट्रेट लाइन लगा लेते हैं ax प्लस बी, बस। हाँ, तो देखो फिर f0 निकाल लूंगा ना मैं, पागल थोड़ी ना हूं। f0 तो बहुत आसान है, f0 की वैल्यू 2 है, वो मैंने निकाली थी, तो b की वैल्यू विल बी 2। मैं क्यों पागल थोड़ी ना हूं, मैं तो और जल्दी खींचूंगा फिर, नहीं है। अगर बाय द वे पतंग लड़ाई है आपने, लड़ाई है उड़ाई है, 2 तरह से लड़ाई जाती है, एक तो ढील में और एक खींच में। जब आप खींच में लड़ाओगे ना, तो आपको पता लगेगा, फिर आप देखते नहीं हो, फिर आपको पता है आगे बंद कर लो, गट कर ठीक है, फिर आप खींचे रखो, आप वैसा ही वाला है। अब आपको पता गया कि अब आपने खींच में ले लिया है, क्योंकि एक ट्रिक लगा दी, मतलब खींच में खड़े हो अब आपको पता है कि आप खटाक से अपनी तरफ खींच लोगे, तो आप कैसे भी खेलो, फिर आप सब बढ़ाओगे। एनीवेज का ये थोड़ा गंदा है। इसमें पहले क्या करना है, एफ डैश एक्स, उम्मीद है आपने सभी को पता होगा, लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, डायरेक्ट लिखने वाला हूं, डायरेक्ट लिख दूं। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह कितना हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ एच प्लस 2hx माइनस 1 अपॉन, अरे एक और भी तो आएगा, ये तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स नहीं है, माइनस में एफ एक्स, श्योर है ना, अपॉन एच, ये और ये कट्टा, सही है। अब बड़ा ध्यान से सुनना, यहां तक लाने के बाद वेरिएबल को छोड़ के बाकी सब के मान लो, समझना। ये आप में से कई लोग नहीं समझ पाएंगे, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा, मैं लिख के नहीं दूंगा, ध्यान से सुनना। मैंने ऐसा लिखा, ऐसा लिख सकता हूं, क्या करा मैंने, h का डिवाइड मार दिया, इसमें लगा तो 2x में गया, बाकी सब समान एक साथ पकड़ा दिया, और जो वेरिएबल को छोड़ के उसको k मान ले, तो आपका आंसर हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू k प्लस 2x। अब 100% ये आएगा एफ डैश एक्स, राइट है। हाँ, अभी कुछ नहीं, ये तो अपना कुछ ना कुछ आंसर देगा, ये कुछ तो आंसर देगा ना, लिमिट खुलेगी तो कोई तो आंसर देगा, उसको कांस्टेंट के मान लिया अपन, इसमें दिमाग ही लगाते कांस्टेंट के। अब आपको पता होना चाहिए, आप तुरंत आगे चल दो, फिर आप आ जाओ एफ एक्स पे, नहीं है एफ एक्स पे आ जाओ, है ना। एफ एक्स में आपको पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा के एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस सी ऑफ वाइट है, नहीं आया, ये बात समझ में आ गई। अब आपको बदल गया, आपका आंसर कोई एक क्वाड्रेटिक आने वाली है, तो वैसे तो आधे से ज्यादा के जीत चुके आप लगभग, है ना। अब आपको होता है एफ एक्स में आगे जाने के लिए आपको 2-3 वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो आप क्या करोगे, x बराबर y बराबर 0, ऊपर चिपका दूं, कितना हो गया, f0 बराबर f0 प्लस f0 प्लस 0 माइनस 1, कटा कटा f0 बराबर 1 हो गया,
तो f0 बराबर 1 से मैं वैल्यू निकाल रहा हूं भाई, है ना, इससे फायदा भी ले रहा हूं मैं, लग जाता हूं। f0 मैंने यहां रखा 1, x इज इक्वल टू 0 रखा भाई, तो 0 रखते पूरा साफ, तो सुपड़ा साफ c बराबर 1 हो गया, है ना। तो आप में से कईयों को ये तो पता चल गया ऑप्शन में x स्क्वायर प्लस 1 जहां भी होगा वो आपके बहुत करीब जा चुका है, राइट है। एक बंदा अटका पड़ा है के, अब उसे भी बाहर निकालना बहुत जरूरी है, सही है। कैसे बाहर निकाले, एक और वैल्यू पटकनी पड़ेगी, कुछ और फेंकते हैं, x इज इक्वल टू, x को 1 ले लेते हैं और y को, दोनों को 1 लेते हैं, दोनों 1 ले लेते हैं, नहीं रुको 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 रुको, दोनों 1 ले लेंगे तो अटक जाएंगे, x को 0 और y को 1, या y को 0 x को 1, ऐसा ले लूं, ऐसा करता हूं। इससे क्या होगा, अब आपको बदल गया, उधर बन गया f1, ओ बोलो, इधर बन गया f(1), ओ बोलो, इधर कितना f(0) और इधर कितना 0 -1, ये कहीं अपने को नुकसान होने वाला है, f(0) 1 आ गया, कोई फायदा नहीं हुआ, सही है। वो पलटी मार दे, पलटी, है ना। क्या करें, एक और ट्राई, 0-1 ले लूं, 0-1 तो कतई नहीं लेंगे, अब 1-1 लेते हैं, ले लें। अब x और y इक्वल टू 1 ले लेता हूं, f(2) इज इक्वल टू f1 प्लस f1 -2 -1 प्लस 2 बर्बाद हो गया। f1 कहां से लाऊं, अब आपको सोचना पड़ेगा, y को क्या ले लूं, एक को 1 और एक को -1, एक और आइडिया है ना, चलो एक को 1 एक को -1, नहीं f0 आ जाएगा, आ गया, नहीं आएगा, हाँ सर x को 0 लेके y को 1 लीजिए, एक बार f1 आ जाएगा। किसका क्वेश्चन में दिया है क्या, कुछ और मिला हो, जब मिल जाए तो अच्छा है। डिटरमाइंड फंक्शन f(x) बिल्कुल एक ही लाइन में दिया रहा, मामला ही खत्म है, छोड़ो ना, ठीक है। f(x) इज इक्वल टू कितना, क्यों दिमाग लगाएं, कोई अपन इसी के लिए थोड़े बैठे हैं लास्ट तक, x स्क्वायर प्लस 1, यही आंसर है, यही आंसर है, मैं फोकट ही दिमाग लगा रहा हूं, नहीं है, x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1, मैं ऐसे धक्के में जीने जा रहा हूं मैं। अच्छा तब तक अपन एक से k की वैल्यू तो मैं बता सकता हूं, सोच रहा हूं मैं बैठ करके, तब तक आप लोग लिखो। यहाँ पे f0 की वैल्यू कितनी निकाली थी आप लोगों ने, 1, 1 -1 0/0, लेकिन f(x) भी तो नहीं है अपने पास, f(x) नहीं है, नहीं आएगा, वापस घूम के ये आ जाएगा, नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, k की वैल्यू वो देगा कुछ ना कुछ, आप दिमाग मत लगाओ सीरियसली, नहीं तो उसने आंसर में ये नहीं लिया होता, हो गया। अच्छा आपने से कितने लोगों ने ध्यान दिया, मैंने ये k किसे माना, वेरिएबल को छोड़ करके, वेरिएबल को छोड़ करके बाकी जो बच गया दैट इज k, सही है। मेरे को पता है 2-3 क्वेश्चन में तो बच्चा है ना बिल्कुल आंखें मूंद लेता है, अब ठीक है जाने दो इसको, है ना। आया नहीं, अब नहीं, मैं एक और कुछ और करा रहा हूं, ठीक है। लिखो अभी बस 1-2 लाइनें और बची हैं, खत्म करो इसे। IVT इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लिख लिया आप लोगों ने, IVT हाँ भाई, इसमें लिखिएगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, लिख लिया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, सही है, यहीं बैठा कर, है ना, तेरे मैं कान में खींच सकता हूँ। हाँ भाई इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रेडी। इसके क्या 2 स्टेटमेंट हैं, इसके 2 स्टेटमेंट है अपने पास में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम के। एक स्टेटमेंट तो ऐसा ही है, मतलब वो गलत नहीं है लेकिन अपने काम का नहीं है ना। ये एक्चुअल में क्या ना, IVT जो भी हमारे को बताएगी वो बिल्कुल वो वाली बात बताएगी जो हमारे को वाकई में पता है, हमको सीरियसली पता होगी, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या है ना उसे शब्दों में नहीं पिरो पाते, शब्दों में पिरो नहीं पाते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, अपन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लिख लेते हैं एक बार, जरा मैं समझा देता हूं। इफ f(x) इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ f(x) इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज AB, ठीक है भाई, इफ f(x) इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज AB, then there exists at least one C belonging to A, B, ठीक है। Then there exists at least one C belonging to A, B open, यहां से देखा आपने,
अरे आपने देखा, मैं आपकी कहानी गिन रहा हूं ए बी क्लोज में, लेकिन सी का मान रहा हूं ए और बी के बीच में। सी क्या चीज है? कोई भी पॉइंट। कहां से कहां में? ए से बी के बीच में कोई भी पॉइंट, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी इन ओपन ए बी सच दैट एफ ऑफ सी इज इक्वल टू में लैम्डा 1 एफ ए प्लस लैम्डा 2 एफ ऑफ बी डिवाइड बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है, डिवाइड बाई लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, ठीक है। अब इसका मतलब समझाता हूं। अरे यार बहुत ऑब्वियस सी बात है, जो मैं आपको समझाऊंगा ना बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि मैंने ये बोला एक फंक्शन है जो कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस है, कहां से कहां में कंटिन्यूस है? ए से बी में कंटिन्यूस है, ए से बी में कंटिन्यूस है, ए एरा बी एरा, सही है। अगर कोई फंक्शन ए से बी में कंटिन्यूस है तो ए पर जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी एफ ए, और बी पे जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी एफ ऑफ बी। समझ में आई ये बात? ए और बी पे ये वैल्यू आ रही है, तो ये कहता है बीच का कोई भी एक पॉइंट ले लो सी, उस पर जो वैल्यू एफ सी आएगी ना, वो एफ सी जो होगी वो हमेशा एफ ए और एफ बी के बीच में ही होगी। अरे एफ सी जो आएगी वो एफ ए और एफ बी के बीच में ही होगी, बीच में ही, सही है ना भाई? हाँ वो तो होगी, मैंने कहा ना वो तो जो जिसे हम कहते हो ना वो तो होगा ही, उसी को हमने लिखवा लिया, नहीं है उसी को हमने लिखवा लिया, एफ ए और एफ बी के बीच में ही होगी, बीच में ही एफ सी, है ना। अब जरा इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, कैसे होगी, सोचने की बात है, कैसे होगी, ठीक है ना। क्या सर हर बार एफ ए और एफ बी के बीच में एफ सी होगा, या आगे पीछे भी हो सकता है? सोचने की बात है, क्या आगे पीछे भी हो सकता है या हमेशा बीच में ही होगा? अब जरा आपको ये नहीं, इसको जरा समझना जरूरी है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, कोशिश कर सकता हूं, है ना। देखो मैंने लिया एफ ए, एफ बी इधर लिया इतना ऊंचा, और एफ ए लिया काफी नीचा, और एफ सी लिया बीच में, सही है। अगर मैं कहता हूं कि मैंने ग्राफ ऐसा ना लेके ऐसा लिया होता तो एफ सी कहां था? ऊपर आ जाता, सही है ना, एफ ए ऊपर आ जाता। अब एक मिनट और सोचते हैं, एफ सी जो है वो एफ ए और एफ बी के ऊपर आ जाता, लेकिन बीच में आता क्या इस वाली थ्योरम को सेटिस्फाई कर पाता? यही तो सोचना है, हाँ ये तो सोचना है, क्या कर पाता या नहीं कर पाता? एफ सी की वैल्यू क्या वाकई में इन दोनों के कुछ रेशो के बीच में होती, कुछ रेशो के बीच में? अब आप दिमाग लगाओ, मैंने अब लिखा कि एग्जैक्टली बीच में नहीं लाई करता, लेकिन इन दोनों के बीच की कोई वैल्यू ले लेता, रेशो वाली वैल्यू। आप दिमाग लगाइएगा, आराम से दिमाग लगाना, आराम से दिमाग लगाना, है ना। मैंने पहला स्टेटमेंट लिखा है, ना। अब जरा इसको एक बार के लिए यही हैंग करके सेकंड स्टेटमेंट लिखाता हूं, तब तक इस पे आता हूं वापस। कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो सब बच्चों का खेल है आपके लिए। आप जब इसको चाहोगे ना तब आपको ये धड़ाधड़ गिरते हुए देखेगी बिल्डिंग। पहले आप सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, ठीक है। और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यही हम लोग यही यूज करेंगे, और आईआईटी का भी बेस्ट पार्ट है, बेस्ट पार्ट है कि नहीं? देख लीजिएगा सेकंड पॉइंट, if function is continuous in close AB समझते हैं आप लोग, ठीक है। and FA and FB are of opposite sign, and FA and FB are of opposite sign, then equation fx is equal to 0, must have at least one root, then equation fx is equal to 0 must have at least one root belonging to a comma b open, belonging to a comma b open। ये क्या मतलब है साहब इसका मतलब तो बहुत आसान है। देखो ये a ये b, ये a ये b, इस पूरी कहानी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये कि एफ ए और एफ बी कभी बराबर नहीं होंगे।
इधर भी और इधर भी, दोनों ही केसेस में। फिर यहाँ तो इट इज वेरी क्लियर कि उसने कह दिया कि दोनों अपोजिट साइन के लफड़े खत्म करो। आप में से कितने लोगों को समझ में आया एफ ए पॉजिटिव है और एफ बी नेगेटिव है? ये बात तो समझ में आई गई होगी। तो मैं आपको कहता हूं जरूर ए से बी के बीच में एक रूट है। नहीं है आपको मेरी बात ही कहता हूं, यही तो लिखा है मैंने। नहीं है आपको मेरी बात समझ, और यही बात मैंने यहां लिखाई है। ध्यान से देखो आप, एफ सी एक रूट है जिसमें आपका एफ बी और एफ ए एफ सी का अपोजिट साइन है, एक ऊपर है एक नीचे है। अपोजिट साइन है, एफ सी के अपोजिट है, दोनों एक दूसरे की, एक ऊपर एक नीचे, तो एफ बी एफ सी जो है बीच में पड़ेगा। नहीं है एनीवे वो तो बकवास है, वो एक नंबर का चिल्लर है। मेरे को अभी उस पर दिमाग नहीं लगाना, मेरे को इस पर दिमाग लगाना है, क्योंकि ये भाई सर्वोत्तम। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? अगर एफ ए और एफ बी एक दूसरे से अपोजिट साइन के, माने एक ऊपर एक नीचे है, तो जरूर बीच में कहीं तो एक्स एक्सिस को काटा होगा। जहां काटेगा वहां रूट है, नहीं तो अपोजिट साइन को हुआ कैसे? अरे तू ऊपर था, इसका आखिरी छोर नीचे, बीच में कहीं तो जीरो पे आया होगा, प्रकट थोड़ी ना हो गया होगा। तो वो कहता है नहीं हो गया ना मैं प्रकट। मैंने कहा कैसे? ऐसे सर देखो, यहाँ पे एफ ए था, यहाँ एफ बी था। मैंने कहा नहीं, आईवीटी की पहली कंडीशन में लिखवा चुका हूं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फंक्शन आप तोड़ नहीं सकते, फंक्शन को कंटिन्यूअस होना मांगता है। नहीं है, सिंपल। आ जाओ फटक से एक 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 लिखो, है कि नहीं? मेरे को बताए आज एजी सर ने एक जोक सुनाया था ना, अरे ये बता रहे थे लोग, है ना? चलो आप क्या? हाँ कहाँ नहीं रहते? घर में? क्या कर रहे थे? मैं घर में नहीं रहता। अब वो एक दिन मैं पीछे पड़ जाऊंगा, उस दिन वो पीछे पड़ना बंद हो देंगे। क्वेश्चन में लिखेगा प्रूव दैट x into 2 to the power x is equal to 1 has at least one root which is less than unity. Which is less than unity, हाँ सही है। क्या हुआ, कौन गिर गया? ठीक है, which is less than unity। अरे देखो तो सही, कितना आसान क्वेश्चन है। क्या आपको लगता है कि आप में से किसी की आंखें ये बात पकड़ पाई? ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि मैं 1/x का ग्राफ बनाऊं, सही है, और 2 की पावर x का ग्राफ बनाऊं, और 2 की पावर x का ग्राफ ऐसा होगा, और मैं ये प्रूव कर दूं कि ये जो अल्फा आया है ना, ये 0 से 1 में आया, 0 से 1 में आया। मेरे को ये प्रूव करना है x की वैल्यू, भाई आंसर जो रूट आया है वो 1 से कम आया, 1 से पहले आया, यही तो प्रूव करना है ना? तो एक तरीका तो ये है कि मैं क्या करूं कि मैं इन दोनों का कटिंग पॉइंट जो है वो प्रूव कर दूं कि भाई 0 से 1 में है, लेकिन मैं इसको प्रूव कैसे करूंगा? तो टाइम पास हो जाएगा तगड़ा वाला। तो इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया ये है कि मैं इस पूरी कहानी में ऐसे आऊं ही नहीं। इस पूरी कहानी में मेरे पास में आने का एक दूसरा बेहतर तरीका है, और वो क्या तरीका है ना, ये तो इसका मेथड 1 है जिससे मैं कर सकता हूं, मतलब जिद पे आ जाऊं तो, ठीक है। लेकिन अगर मेथड 2 की बात करी जाए तो मेथड 2 इज द फाइनेस्ट मेथड सो फार। क्या मेथड है? वो कहता है इस पूरे गोरख धंधे से बाहर आ जाओ, अपने एक काम करो। आपने तो ये लिख ही लिया 2 to the power x is equal to 1/x, नहीं है? या यूं समझ लो कि आप तो बेसिक पे चल रहे थे, x into 2 to the power x minus 1 equal to 0, यूं लिख लिया। लिखने के बाद सपोज कर लो कि लेट दिस इज fx is equal to कितना? x into 2 की पावर x minus 1, ठीक है। अब आपको ये पक्का करना है कि रूट जो वो 1 से कम है, माने 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ से देख के समझ जाएंगे कि वी नीड टू प्रूव दैट fx is equal to 0 has one root in 0,1। भाई मेरे को 0,1 में एक रूट प्रूव करना है, बहुत आसान है। पहली बात तो ये फंक्शन कंटिन्यूस है, x कंटिन्यूस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इंटू कंटिन्यूस, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस, कंटिन्यूस, फंक्शन कंटिन्यूस है। अगर कंटिन्यूस आईवीटी लग जाएगी। मेरे को क्या प्रूव करना है? मेरे को तो प्रूव करना है f0 और f1 एक दूसरे के अपोजिट साइन के हैं। अगर अपोजिट साइन के तो बीच में जरूर रूट आया होगा, 0 से 1 में एक रूट आया होगा। अगर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के हो तो ए से बी के बीच में एक रूट आता है। तो 0 और 1 अगर अपोजिट साइन के हैं तो देखो जरा f0 बच्चा सोच रहे हैं, f0 रखते हैं 0 into 2 की पावर 0 -1, बोले तो -1 कैसा है? नेगेटिव पॉजिटिव,
नहीं बोलते नहीं है पीछे वाले, नेगेटिव नहीं है। अब मैं 1 रखूं, 1 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 1 बोले तो 1 पॉजिटिव। अब बताओ एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दोनों अपोजिट साइन के, मैंने ग्राफ जरूर ऊपर उल्टा आया होगा, सही भाई? हाँ ये बात हुई ना। अब लेकिन कल है ना बाकी बची एनर्जी। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो बाय आईवीटी वी कैन से, लिखते चलो, वी कैन से दैट फंक्शन fx is equal to 0 has one root in 0,1। सही है, पक्का? बाकी कल पूरी चीख पुकार खत्म करेंगे।